नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा पाटिल। क्या बिहार की राजधानी पटना अब सुरक्षित नहीं रही? क्या बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए कि वो अब सीधे पुलिस की छाती पर पत्थर बरसा रहे हैं? पटना के पालीगंज से कैसी डरावनी खबर आई जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए। सोचिए, जब कानून के रखवाले ही अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाने पर मजबूर हो जाए तो आम जनता का क्या होगा? आखिर धनराज छपरा गांव में उस रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा? पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग क्यों करनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में बालू का खेल अब जान के खेल में बदल चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पालीगंज की वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो सिस्टम की पोल खोल देगी। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि माफियाओं की बढ़ती जरूरत का है। दोस्तों, ये पूरी घटना पालीगंज के रानी तालाब थाना इलाके की है। पुलिस को एक पुख्ता और गुप्त सूचना मिली थी कि धनराज छपरा गांव में अवैध बालू का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। खबर थी कि करीब 10 से 12 ट्रैक्टर रात के अंधेरे में अवैध बालू की ढुलाई कर रहे थे। जैसे ही सूचना मिली, रानी तालाब थाने की पुलिस टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच गई। पुलिस का मकसद था कि उन ट्रैक्टरों को जब्त करना और माफियाओं को रंगे हाथों पकड़ना। लेकिन पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि वहां माफियाओं ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा है। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही पुलिस ने ट्रैक्टरों को हाथ लगाया, अचानक बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। ये लोग कोई आम ग्रामीण नहीं है, बल्कि बालू माफियाओं के गुर्गे थे। देखते ही देखते पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। माफियाओं ने पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। माफियाओं ने पुलिस पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि ट्रेंड पुलिस कर्मियों को भी पीछे हटना पड़ा। माफिया उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बेकाबू हो चुकी थी और पुलिस कर्मियों की जान पर बन आई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बालू माफिया सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते, उनका सबसे बड़ा हथियार भीड़ होती है। जैसे ही पुलिस रेड के लिए पहुंचती है, माफिया गांव की महिलाएं और युवाओं को उकसाकर आगे करते हैं। पुलिस के लिए धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अगर वो बल प्रयोग करे तो निर्दोषों पर लाठी चलाने का आरोप लगता है, और अगर ना करे तो माफिया उन्हें घेर लेते हैं। पालीगंज में भी यही हुआ। पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ग्रामीणों को ढाल बनाया गया ताकि ट्रैक्टरों को वहां से निकाला जा सके। ये माफियाओं का एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है, जिसे अब बिहार पुलिस के लिए समझना और तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब उन्होंने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग शुरू की। जैसे ही गोलियां चली, पूरे पालीगंज इलाके में सन्नाटा पसर गया। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ तितर बितर होने लगी। फायरिंग के बाद ही पुलिस को हालात पर काबू पाने में मदद मिली। राहत की बात तो ये रही कि इस पूरी झड़प में किसी के घायल होने या गोली लगने की खबर नहीं। लेकिन इलाके में तनाव इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। पुलिस ने मौके से माफियाओं के 4 ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल जब्त की, लेकिन माफिया वहां से फरार होने में कामयाब रहे। आखिर क्यों ये माफिया पुलिस की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? इसके पीछे है पीला सोना, यानी बालू का अरबों का काला कारोबार। सोन नदी के इस इलाके की बालू की डिमांड पूरे उत्तर भारत में है। एक ट्रैक्टर बालू की कीमत चंद घंटों में हजारों से लाखों में बदल जाती है। जब पुलिस एक ट्रैक्टर जब्त करती है तो माफिया को सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे बड़े मुनाफे का नुकसान होता है। इसी मुनाफे को बचाने के लिए ये माफिया अब प्राइवेट आर्मी पाल है। पालीगंज की ये फायरिंग कोई मामूली घटना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि बालू के इस खेल में पैसा इतना ज्यादा है कि माफिया अब कानून को ठेंगे पर रखने लगी है। इस पूरे मामले पर पटना के सिटी एसपी परिचय कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस पर हमला करना एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल एक एक शख्स की पहचान की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं बल्कि और तेज होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाहे माफिया कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में खाकी पर हमला हुआ है। पिछले कुछ महीने के आंकड़ों को देखें तो अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीमों पर हमलों की तादाद बढ़ी है। कभी दरोगा को कुचलने की कोशिश होती है तो कभी पूरी टीम पर पथराव। सवाल ये है, क्या पुलिस को और भी आधुनिक हथियारों और सुरक्षा गियर की जरूरत है या फिर इन माफियाओं के राजनीतिक रसूख को तोड़ने की जरूरत है? जब तक इन माफियाओं के आकाओं तक हाथ नहीं पहुंचेगा तब तक पालीगंज जैसी घटनाएं होती रहेंगी और हमारे पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते रहेंगे। तो दोस्तों, पालीगंज की ये घटना बताती है बिहार में बालू माफियाओं का नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक हो चुका है। पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन माफियाओं का दुस्साहस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या सरकार को इन माफियाओं के खिलाफ और भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बालू माफियाओं का सिंडिकेट पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपराध और राजनीति से जुड़ी ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए वाइबिन बिहार झारखंड को आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।